बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे साउंड। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटा, आज हम ये पढ़ेंगे कि जिस तरह से बाकी वेव्स जो है वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, साउंड भी जो है बेटा वो रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम पढ़ें, प्रीवियस नॉलेज अगर हम अपना देखें, हमने रिपल टैंक में वर्ड पढ़ा था रिफ्लेक्शन का। वहाँ पर वाटर वेव्स थी, यहाँ पर साउंड वेव है। अच्छा, दोनों ही मैकेनिकल वेव है, बट वहाँ ट्रांसफ़र वेव्स थी, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब पहले तो रिफ्लेक्शन को समझे। रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम। अगर आपके पास कोई वेव है, वो एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम की सरफेस से टकराती है और टकरा के उसी पहले से मीडियम में वापस आ जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते थे। और रिफ्लेक्शन की बेटा ये कंडीशन होती थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि इंसिडेंट एंगल और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो बराबर हो। अब इसी तरह हमने जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ज़रा इस डायग्राम को देखें। अब ये कार्टून बेस बनाया गया ताकि बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। अब ये कोई पर्सन है जो कि क्लैप कर रहा है, ये एक दीवार के सामने खड़ा है। ठीक है। जैसे ये क्लैप करता है तो साउंड वेव जो है वो जाती है, जाकर इस दीवार से टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब देखें, जैसे इस पर्सन ने क्लैप किया, साउंड वेव्स गई, हिट द वॉल एंड रिफ्लेक्ट बैक। अब देखें, साउंड वेव ने एक फासला लिया दीवार तक जाने के लिए और एक फासला लिया दीवार से वापस आने के लिए। तो एक डिस्टेंस अगर d था तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। सही है। ये चीज़ एक तो नोट करनी है। देखिए, मैंने रेड कलर से बनाया भी है कि पहले जो है वो साउंड वेव्स गई हैं, वॉल से स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक बैक होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई, वापस आई। ठीक। अभी क्या वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये सारा फ़िलहाल अभी स्किप करें, आगे एग्जांपल करवाऊंगा तो फिर आपको बात बताऊंगा। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि रिफ्लेक्शन कैसे हुई कि साउंड वेव जो है वो एक मीडियम से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ गई। ठीक। व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन वी हेयर द साउंड रिटर्न आफ्टर द ब्रीफ डिले। बेटा, जब हम किसी भी बड़ी बिल्डिंग के सामने या किसी पहाड़ में हम चिल्लाते हैं, ठीक है, तो हमारी आवाज़ हमें कुछ डिले के बाद सुनाई देती है, उसे हम एको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मार्क कर लें, आज का लेक्चर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू शॉर्ट के लिए तो है, लॉन्ग के लिए जो है ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड इकट्ठा आ जाता है अक्सर पेपर में। दिस रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड एको। बेटा, ये जो साउंड हमें रिपीट होके मिला ना, जब हम चिल्लाए पहाड़ों में तो हमारी आवाज़ गूंज के वापस हमें सुनाई दी कुछ डिले के बाद, उसे हम एको कहते हैं। कास्ट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ सरफेस। अब देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन मार्क करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की और एको की। व्हेन साउंड वेव हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। यही मैंने बात की थी ना कि साउंड वेव, जो आवाज़ की वेव है, वो जाकर टकराए किसी सरफेस से और टकराने के बाद जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ जाए। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटा, इसे हम एको कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। द ह्यूमन ब्रेन रिटेन साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। बेटा, अगर मैं 1 का 10वां हिस्सा लूँ ना 1/10, तो वो 0.1 बनता है। तो जो हमारा इंसानी दिमाग है ना, इसमें जो आवाज़ रहती है, मतलब हमारा जो ब्रेन है, वो आवाज़ तो हमने कानों से सुनी, लेकिन जो आपके एयर है उनको कंट्रोल तो आपका ब्रेन कर रहा है, दिमाग। तो वो जो आवाज़ हमारे कानों तक रहती है, मतलब हमें सुनाई देने तक की जो लिमिट है ना, वो 0.1 सेकेंड की है। उसके बाद अगर मुसलसल आवाज़ आ रही है तो हम सुन सकेंगे, अगर आवाज़ सोर्स से नहीं आ रही तो हमें नहीं आएगी। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो साउंड को रिटेन रखता है, रोके रखता है
कितने सेकंड्स के लिए? 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड। सो टू हेयर आ डिस्कनेक्ट इको, तो इको सुनने के लिए आवाज़ को 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि इको आई है या मुसलसल आवाज़ आ रही है। समझ आ रही है बात? तो कोई दूर से जो एको आ रही है आपके पास, उसको सुनने के लिए 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए उसे। द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच अस आफ्टर एट लीस्ट 0.1 सेकंड। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, जिसे हम एको कह रहे हैं, एको हमें 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दे, क्योंकि 0.1 सेकंड तक तो ऑलरेडी साउंड वेव हम सुन रहे हैं। तो अगर उसी टाइम ड्यूरेशन में आ गई तो हमें लगेगा मुसलसल आवाज़ आ रही है। ठीक। गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। अब जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ना, वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक टाइम लिखी है, द मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको टू फॉर्म इज़ 34 मीटर। अब मिनिमम फासला कितना होना चाहिए? 34 मीटर होना चाहिए। यह है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो सोर्स है और जो आपके पास बाउंड्री है जहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 34 मीटर पे हो। नहीं, देखिए आवाज़ गई, जाके फिर टकराई, फिर टकरा के वापस आई, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड सरफेस के दरमियान वो 34 का हाफ है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड 34 है, मीनिंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस मस्ट बी एट लीस्ट 17 मीटर्स अवे। इसका मतलब कि जो मिनिमम फासला है ना एको या साउंड को परसीव करने के लिए, सुनने के लिए, वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अब आपको ये बात यहाँ से समझ आएगी। ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये जो पर्सन था, इसका ब्रेन आवाज़ जो है वो मुसलसल सुन रहा है। कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड तक आवाज़ इसके कानों में है। एको के लिए क्या है कि आवाज़ 0.1 सेकंड के बाद आए। और मैंने कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। अब बेटा देखिए, आप जानते हैं स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी, तो हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड थी 340, टाइम था 0.1, तो ये अगर हम इसे सॉल्व करें तो बनता है 34 मीटर। तो ये टोटल फासला है जो साउंड वेव गई और टकरा कर वापस आई। टोटल कितना है? गई और टकरा कर आई, मतलब कि 17 + 17 34। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्सन, इस ऑब्जेक्ट और ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसके दरमियान कितना फासला है, तो टोटल था जाने का और आने का 34, तो उसका हाफ करेंगे हम, तो 34/2 कितना बनेगा? 17 मीटर। तो मिनिमम फासला जो एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए है बेटा, वो 0.1 सेकेंड जब आपके पास टाइम हो और स्पीड हो 340 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपके पास 17 मीटर है। ये बात पेपर में MCQs आती है, नोट कर लेंगे। ठीक है जी। Echoes can also repeat multiple times due to successive reflection. Sometime गूंज हमें ज़्यादा सुनाई देती है क्योंकि साउंड वेव ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है जी। फिर आपके पास देखें एक डू यू नो है जी, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ बैट्स यूज़ echo टू फाइंड फूड। अब ये जो बैट्स होते हैं ना, चमगादड़, इनको अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत है कि ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से अपनी फूड को नेविगेट भी करते हैं, उसका साइज़ भी चेक करते हैं, उसका टेक्सचर, उसकी शेप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बैट्स सेंड आउट साउंड वेव यूजिंग देयर माउथ और नोज़। अब जैसा मैंने कहा कि जो बैट्स हैं वो साउंड वेव को इस्तेमाल करते हैं अपनी माउथ से, मुंह से भी, और नोज़ से, नाक से भी। व्हेन द साउंड हिट्स एन ऑब्जेक्ट, अब कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने आ गया तो जैसे ही साउंड वेव उससे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिससे एको बनती है। एंड एको कम्स बैक, द बैट कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय द साउंड ऑफ एको। अब जो चमगादड़ है ना, जो उनको एको मिलती है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव उन्हें रिसीव होती है, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि दे कैन इवन टेल द साइज़, वो साइज़ भी बता सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसका, शेप, उसकी शेप कैसी है, एंड टेक्सचर ऑफ द टाइनी इंसेक्ट फ्रॉम इट्स इको, और वो उसका टेक्सचर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा तेज़ सलाहियत है उनके पास। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब बेटा हमारे पास है एक्टिविटी। एक्टिविटी है 13.3 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए आपने क्या करना है, टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक ट्यूब्स। आप बेटा 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक ट्यूब ले लें, ठीक है जी, और क्रिएट देम यूजिंग अ चार्ट पेपर।
जो आपके पास चार्ट पेपर नहीं होते अक्सर स्कूल्स वगैरह में लगे होते हैं, उसे फोल्ड करके आप 2 ट्यूब बना लें अगर प्लास्टिक ट्यूब्स नहीं है, एज शोन इन फिगर 13.11। ये आपके पास फिगर है जी 13.11, ठीक है। पोजीशन द ट्यूब ऑन द टेबल इंश्योरिंग दे आर नियर अ वॉल। ट्यूब्स को ऐसे रखना है कि उनका एक एंड जो है ना वो दीवार के करीब हो। ये एक वॉल है आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देखिए प्लेस अ क्लॉक क्लोज टू द ओपन एंड ऑफ वन ट्यूब एंड लिसन फ्रॉम इट्स साउंड थ्रू द अदर ट्यूब। अब एक क्लॉक ले लें और उसको ना एक ट्यूब के दूसरे एंड पे रख दें, और जो दूसरी ट्यूब का दूसरा एंड है वहाँ आप खुद बैठ जाए, एयर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा पर्सन, और इस क्लॉक की आवाज़ सुने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट है ना ट्यूब्स की, ये इस तरह से सेट करनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो, क्योंकि ये कंडीशन है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ ट्यूब until the sound of clock is distinctly heard। इस तरह से अलाइन करें कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन फुलफिल हो जाए। मैंने कहा है ना कि जो आवाज़ आ रही है हमें क्लॉक की वो दूसरे ट्यूब तक पहुंच जाए, मतलब हमें सुनाई दे। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ट्यूब्स का क्या हो, बराबर हो, ठीक है। मैयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैयर करें, एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैयर करें। मैयर करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा आपको पता चलेगा जितना इंसिडेंट है उतना ही रिफ्लेक्टेड है, तो तब बेस्ट रिफ्लेक्शन होगी। देन एनालाइज देयर रिलेशनशिप, जेंटली राइज द राइट ट्यूब स्लाइटली अपवर्ड। अब जो आपके पास ट्यूब है ना, आपने इसको, ये जो राइट ट्यूब है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व एनी चेंज दैट अकर, और आपने महसूस करना है कि क्या आपको कोई चेंज आवाज़ में सुनाई देती है, ठीक है जी। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव यूजिंग प्लास्टिक ट्यूब्स एंड टिकिंग क्लॉक, ठीक है जी। तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ना आवाज़ में चेंज महसूस होगा। ब्रेन टीजर है बेटा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वाई कैन वी हेयर आवर वॉइस echoing बैक टू अस व्हेन वी शाउट। जब हम चिल्लाते हैं ना तो अक्सर हमारी आवाज़ जो है वो पहाड़ अगर करीब है तो हमारी आवाज़ गूंज के हम तक वापस आती है। हाउ डू द पार्टिकल्स इन द एयर प्लेस अ रोल इन दिस। तो कहता है एयर पार्टिकल्स का क्या रोल है। देखिए एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ जो हमारी टकरा के वापस आती है ना किसी सरफेस से, वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो आप लिखेंगे वी कैन हेयर आवर वॉइस ड्यूरिंग echoing back when we shout due to reflection of sound, and the particles of air vibrate, that's why we can hear echo, ठीक है। तो इस वजह से हमें echo सुनाई देती है जी। फिर नेक्स्ट है बेटा आपके पास मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय echo मेथड। अब echo की मदद से ना आप स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए अपरेटस है, मेजरिंग टेप होनी चाहिए जी आपके पास, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, फ्लैट वॉल हो कोई, डैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको, ठीक है। फ्लैट वॉल इसलिए कि जो है ना रिफ्लेक्शन बेहतर हो और गुड इको हमें सुनाई दे। अब प्रोसीजर सिंपल है, यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मार्क अ 50 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वॉल। एक फ्लैट दीवार से ना मेजरिंग टेप से फासला मेजर कर ले 50 मीटर, और 50 मीटर के फासले के बाद आपने खड़ा होना है। स्टैंड एट दिस पॉइंट एंड क्लैप योर हैंड। उस पॉइंट पे खड़े हो जाए 50 मीटर दूर दीवार से, और अपने जो है हाथ से क्लैप करें, ताली बजाएं। लिसनिंग केयरफुली फ्रॉम echo फ्रॉम द वॉल, और जो है echo जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड उसको सुने दीवार से। इंश्योर दैट echo इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एनी अदर नियर बाय स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्लैट वॉल और उसके करीब कोई और ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो ताकि आपको प्योर echo सुनाई दे। The time interval between the clap and its echo represent the time taken for the sound to travel 100 meter। अब देखिए जो आपको echo आने में टाइम लगेगा ना वो एक्चुअली टाइम होगा वो जो 100 मीटर डिस्टेंस साउंड वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है। 50 मीटर तब जब साउंड वेव टकराने के लिए जाएगी वॉल से, और 50 मीटर वो जब वो टकरा कर वापस आएगी। थर्ड है बीइंग क्लैपिंग रिथमिकली एंड स्टार्ट अ स्टॉप वॉच विद द फर्स्ट क्लैप। तालियां बजाते रहे और पहली क्लैप से जो है ना वो आपने क्या है स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। काउंट ईच क्लैप एंड स्टॉप बोथ। अब आपने क्या करना है, आपने एक तो अपनी क्लैप को जो आपने बजाया उसका जो टाइम लगा उसको काउंट करना है और स्टॉप वॉच को रोक देना है, ठीक है। स्टॉप बोथ द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच। क्लैपिंग को भी रोक देना है और स्टॉप वॉच को भी रोक देना है। अपॉन हेयरिंग द इको फॉर द 10th क्लैप,
अब आपने जो है ना इस तरह से 10 दफ़ा तक तालियां बजानी है और आपने एको सुननी है, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज टाइम फॉर द 10 क्लैप्स। अब देखिए जो आपको 10 क्लैप्स करने में टाइम लगा ना, फर्स्ट क्लैप का टाइम, सेकंड क्लैप का, थर्ड क्लैप का, इसी तरह सो ऑन टू 10th क्लैप का, आपने तमाम टाइम्स को जमा करना है, 10 पे डिवाइड कर देना है, एवरेज टाइम आ जाएगा आपके पास। बाय कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द कंसेक्टिव क्लैप्स एंड अप्लाई द फार्मूला एस इज इक्वल टू बी टी। अब ये वही फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कंप्यूटेड। तो इस तरह से बेटा आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बेन टीजर है। कैन वी हेयर समवन स्क्रैम इफ़ वी आर इन स्पेस विद हिम। स्क्रैम कहते हैं बेटा शाउट करना, चिल्लाना, चीखना। कहता है अगर हम स्पेसशिप में हैं या स्पेस में हैं किसी पर्सन के साथ, वो चिल्लाता है तो क्या हम उसे उसकी आवाज़ आएगी, एको सुनाई देगी? पहली बात तो ये हमें उसकी आवाज़ ही नहीं आएगी चिल्लाने की। रीज़न ये है कि जो स्पेस है ना वो हमारे पास पार्टिकल लेस रीजन है, ठीक है, पार्टिकल्स ही नहीं है। और साउंड वेव्स जो है दे आर मैकेनिकल वेव, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, तो मीडियम नहीं है। नो, बिकॉज स्पेस इज़ अ वैक्यूम, पार्टिकल लेस रीजन एंड साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। तो हमें जो है वो स्क्रैम या शाउट सुनाई नहीं देगा, ठीक है। फिर एग्जांपल है जी छोटी सी, ये भी साथ ही देख लेते हैं। एग्जांपल 13.2, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 2 सेकेंड अर्लियर दैन द थंडर। अच्छा जी, थंडर स्ट्रोम आ रहा है, बिजलियाँ चमक रही है आसमान में, और जो बिजली चमकी है ना उससे जो लाइट है, लाइट की स्पीड आपको पता है ज़्यादा है तो लाइट हमें पहले नज़र आ जाती है। तो लाइट हमें जो है ना 2 सेकेंड पहले ही नज़र आ गई है थंडर स्ट्रोम से, ठीक है। मतलब आवाज़ उसकी बाद में आएगी, ठीक है, लेकिन हमें जो है उससे निकलने वाली बिजली 2 सेकेंड पहले नज़र आई है। तो टाइम कितना है? 2 सेकेंड। हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड। अब जो बादल जो है गरजे हैं, मतलब चमक रहे हैं, वो हमसे कितना दूर है, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। वी हमें दे दिया गया जी 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखें सिंपल है, अब डिस्टेंस जो है वो हमने निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा स्पीड हमारे पास कितनी है जी 332, ठीक है जी। तो हम जो है 332 मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे 2 सेकेंड का, तो आंसर आ जाएगा 664 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा एको जो थी ना, एको में हम क्लैप करते थे तो जो सामने रिफ्लेक्टेड सरफेस होती थी, पहले साउंड डिस्टेंस ट्रैवल करता था क्लैप से रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, और फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस से उस पर्सन की तरफ जिसने क्लैप किया, तो इसलिए डिस्टेंस 2 टाइम्स होता था। इस एग्जाम्पल में ना जो चमक हमें नज़र आई बिजली की क्लाउड्स में वो 2 सेकेंड्स की थी। अब जो गरज की आवाज़ आई वो बादल से पर्सन की तरफ आ रही है, पर्सन से बादल की तरफ नहीं गई, ठीक है, बादल से सिर्फ पर्सन की तरफ आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इस डिस्टेंस को। लेकिन एको के केस में याद रखिएगा हम डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 664 मीटर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।